बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया। जी नाजरीन, तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितने दिनों में बनाई और किस तरह से क्या क्या पैदा फरमाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। जी नाजरीन, तो आज की वीडियो में ये ज़मीन, दुनिया, आसमान, हैवान, चरिंद परिंद कैसे बनाए गए ये मैं बताऊंगी आपको। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना इंसान था, ना हैवानात थे, ना पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था, तो बस सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात थी, वो अल्लाह ताला की है और थी भी और हमेशा कायम भी रहेगी, अल्लाह की ज़ात। बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। फिर एक जगह और अल्लाह ताला ने फरमाया कि 6 दिनों में मैंने कैसे बनाया। अल्लाह ने फरमाया मैंने 2 दिन में ज़मीन का बुनियादी ढांचा बनाया और अगले 2 दिनों में ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, फल फूल सब्जियां, पहाड़, जो कुछ भी था वो पैदा फरमाया और उससे अगले 2 दिन में मैंने आसमान बनाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ये एक बेसिकली धुआं था, तो अल्लाह ने इस धुएं और ज़मीन से कहा मेरे हुक्म के मुताबिक झुक जाओ, तो वो दोनों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुशी से झुक गए और जैसा अल्लाह ने फरमाया वैसे बन गए। फिर अल्लाह ने इस धुएं से 7 आसमान बनाए। सूरह मुल्क में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 7 आसमान कैसे क्रिएट किए। अल्लाह ताला बताते हैं कि एक आसमान के ऊपर दूसरा आसमान और दूसरे आसमान के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा और चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवें के ऊपर छठा और छठे के ऊपर सातवां आसमान है। ये सब आसमान एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की सूरत में बनाए गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, एक दफ़ा ज़रूर सुभान अल्लाह सुनकर कह दीजिएगा। फिर सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नीचे वाले आसमान हैं उसको हमने सितारों से भर दिया, यानी उसको सितारों से आरास्ता किया। हम लोग नीचे वाले आसमान में रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूबसूरत सितारों से आसमान को सजा दिया। बेशक एक चीज़ और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सितारों को शयातीन को मारने का एक जरिया बनाया। वो कैसे, मैं बताती हूँ। पहले जिन आसमान पर चले जाते थे और फिर अल्लाह ताला की बातें सुन लेते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए और आपने देखा ही होगा कि जब आसमान से सितारा टूटता है, बेसिकली इसी चीज़ की निशानी है ये। यही अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन सितारों को शैतान को मारने का एक तरीका बनाया गया है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी ताला अन्हा बयान करते हैं मैंने सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने आसमानों ज़मीन की पैदाइश से पहले 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी और उस वक़्त उसका अर्श पानी पे था। इस हदीस से ज़ाहिर हो गया कि सबसे पहले पानी बनाया गया और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया और फिर कलम की पैदाइश हुई और फिर उस कलम से तकदीर लिखी गई और फिर ज़मीनों आसमान की पैदाइश हुई। सबसे पहले कलम पैदा की गई, उसके बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया। चनाचा कलम ने लोहे महफूज पर हर चीज़ महफूज कर दी, यानी लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात पैदा की गईं और ज़मीन आसमान पैदा किए गए। अब ज़मीन और आसमान तो बन गई। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और जिन को आग से पैदा किया। अल्लाह ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते ही अंबिया का सिलसिला भी शुरू कर दिया ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सकें। 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में आए और रसूल 3,000 से ज़ाहिद और हमारे आखिरी नबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके बाद ना कोई नबी आया है ना ही आएगा। क़यामत तक वो ही हैं और वो ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और अंबिया इकराम के वाक़यात कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमारे तक पहुँचा दिए ताकि हम उससे नसीहत पकड़ सकें, इबरत हासिल कर सकें। बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।